सनातन धर्म के लोगों के लिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन का खास महत्व है, जिस दिन 365 बत्तियों का दीपक जलाना शुभ माना जाता है, क्योंकि सनातन धर्म एक बहुत ही प्राचीन धर्म और सभ्यता है। इसमें हर चीज़ का अपना एक अलग महत्व जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में जब बात दीपक की आती है तो और वही बहुत सारे धर्म और कर्म सामने आते हैं, क्योंकि दीपक का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। तो ऐसे में चलिए जानते हैं 365 बत्ती वाले दीपक जलाने से जुड़े नियम और लाभ के बारे में। कार्तिक पूर्णिमा को साल की 12 पूर्णिमा तिथि में से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने के साथ साथ स्नान दान और दीपदान करना शुभ माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के खास दिन 365 बत्तियों वाले दीपक को जलाना भी शुभ माना जाता है, लेकिन इस दीपक को जलाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, नहीं तो पाप भी लग सकता है। चलिए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन 365 बत्तियों वाला दीपक कैसे जलाना चाहिए। साथ ही आपको कार्तिक पूर्णिमा की सही तिथि और पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में भी पता चलेगा। लेकिन उससे पहले हम पता करते हैं कि आखिर कार्तिक पूर्णिमा कब है और कैसे ये उपाय करना होता है। पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन शिवजी ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। इसीलिए इस शुभ दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा भी की जाती है। वैदिक पंचांग के मुताबिक साल 2024 में 15 नवंबर को प्रातःकाल 6:19 से कार्तिक मास में आने वाली पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो रहा है, जिसका समापन 16 नवंबर 2024 को सुबह 2:58 पर होगा। ऐसे में 15 नवंबर 2024 को कार्तिक पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं 365 बत्तियों का दीप कैसे जलाना है और कैसे आपके सभी कष्ट खत्म हो जाएंगे। सबसे पहले एक कलावा लें, वो ही कलावा लें जिसमें 5 धागे हों। कलावे को अपने हाथ पर 73 बार लपेटें और बचे हुए धागे को काट दें। लपेटे हुए कलावे को बीच में से काट दें और धागों को बत्ती की तरह सीधे कर लें। बत्ती बनाने के बाद एक कटा हुआ नारियल लें। नारियल में देसी घी और खीर के 3 से 5 दाने डालें। नारियल में कलावे से बनाई गई बत्ती को रखें और फिर उसे जलाएं। ये दीपक घर के मंदिर में रख दें। धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन 365 बत्तियों का दीपक जलाने से घर का वास्तु सही होता है। साथ ही जीवन में सुख शांति समृद्धि खुशी धन वैभव और यश का वास होता है, और साथ ही आपके जितने भी समस्याएं होती हैं वो भी खत्म हो जाती हैं, क्योंकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको दीपक कैसे बनाना है और कैसे उसको जलाना है, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो आपको सावधानी में साथ ये दीपक लगाना है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कुछ उपायों को करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मान्यता है कि ये उपाय घर में धन वैभव व ऐश्वर्य का आगमन कराते हैं। जाने कार्तिक पूर्णिमा के उपाय। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन स्नान दान करने के साथ ही माँ लक्ष्मी के पूजन का भी विधान है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लोग कई उपाय करते हैं। पूर्णिमा तिथि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी के प्रसन्न होने पर वह अपने भक्तों को मनचाहा वरदान प्रदान करती हैं और जीवन में आर्थिक खुशहाली लाती हैं। जाने कार्तिक पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी पीपल के वृक्ष पर प्रसन्न मुद्रा में वास करती हैं। इस दिन स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ पर दूध में शक्कर मिलाकर चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना चाहिए। पूजा के समय माँ लक्ष्मी को पीली कौड़ियाँ अर्पित करें और अगले दिन इन कौड़ियों को धन रखने के स्थान पर रखना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। पूर्णिमा तिथि चंद्रदेव की पूजा के लिए सबसे उत्तम मानी गई है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से माँ लक्ष्मी के प्रसन्न होने की मान्यता है। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर के मुख्य द्वार पर वंदनवार लगाएं और उसे फूलों से सजाएं। देहरी के दाएं व बाएं ओर दीपक जलाएं। मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण बांधना अत्यंत शुभ माना गया है।
मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में आर्थिक खुशहाली आती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में दीपदान करना अत्यंत शुभ मान गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से कर्ज से छुटकारा मिलता है। दीपदान करने से मां लक्ष्मी व भगवान विष्णु के प्रसन्न होने की भी मान्यता है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये उपाय कितने चमत्कारी होते हैं। साथ ही अगर आप इनको आराम से कर लेते हैं तो आपकी सभी परेशानियां खत्म हो जाएगी और आपके सभी बिगड़े काम बनने लगेंगे। साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बरसती रहेगी और आप जो भी मनोकामना मांगोगे वही आपकी पूर्ण होती रहेगी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। दिन स्नान और दान का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन कुछ विशेष चीज़ों का दान करने से व्यक्ति को जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि बहुत ही शुभ माना जाता है। वैसे तो यह हर माह आती है, लेकिन कार्तिक मास की पूर्णिमा बहुत ही शुभ और कल्याणकारी मानी जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली का पर्व भी मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी चंद्रदेव के अलावा भगवान शिव और माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। पूजा पाठ और पवित्र नदियों में स्नान करने के साथ इस दिन दान पुण्य भी जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन कुछ खास चीज़ों का दान करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। कार्तिक पूर्णिमा तिथि वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 15 नवंबर सुबह 6:19 पर होगी। वहीं पूर्णिमा तिथि का समापन 16 नवंबर सुबह 2:07 पर होगा। 85 पर होगा। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर को मनाई जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा स्नान दान का शुभ मुहूर्त। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त सुबह 4:85 से लेकर 5:51 तक रहेगा। साथ ही इस दिन चंद्रोदय शाम 4:51 पर होगा। इन चीज़ों का करें दान। हिंदू धर्म में अन्न का दान सबसे उत्तम दान में एक माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गरीब और ज़रूरतमंदों को अन्न का दान करना बहुत ही शुभ होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के घर में कभी अनाज की कमी नहीं होती है। घर में अन्नपूर्णा का वास होता है और उनका आशीर्वाद मिलता रहता है। दूध का दान। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दूध का दान करना बहुत ही शुभ और लाभदायक माना जाता है। मान्यता है कि इससे परिवार के लोगों को तरक्की मिलती है और कभी भी धन की कमी नहीं होती है। इसके अलावा दूध का दान करने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कपड़ों का दान। कार्तिक पूर्णिमा के दिन वस्त्रों का दान भी बहुत शुभ माना गया है। अगर संभव हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वस्त्रों का दान करें। इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और उससे दोगुना लाभ प्राप्त होता है। इसके साथ ही समाज में भी मान सम्मान मिलता है। गुड़ का दान। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुड़ का दान भी अत्यधिक लाभकारी माना जाता है। मान्यता है कि गुड़ का दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। गुड़ के दान से दरिद्रता दूर होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा से जीवन में धन का कमी नहीं होती है। तिल का दान। कार्तिक पूर्णिमा का पर तिल का दान भी करना चाहिए, क्योंकि तिल का संबंध भगवान शिव और शनिदेव से बताया गया है। इस दिन तिल का दान करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा शनि दोष से भी राहत मिलती है।